हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं आपके वार्षिक लव राशिफल के विषय में, जो कि वर्ष 2022 जो कि आने वाला नया वर्ष है उसके लिए। और इस कार्यक्रम में जो अभी हम चर्चा करेंगे जिस राशिफल की, वो आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके वार्षिक लव राशिफल की चर्चा होगी वर्ष 2022 की। और जानेंगे कि आपके जीवन में ग्रहों का कितना आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है इस दिशा में। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं या आप सिंगल हैं तो क्या आपका संभावना बनती है कि आपका कोई मित्र साथी आपको मिल पाए आपके अपने मुताबिक, आपके अनुसार। ये सब चीज़ों पर चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले आइए चर्चा आरंभ करते हैं कि जो, चाहे वो आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, जो सिंगल हैं, पूर्ण रूप से सिंगल हैं, आज की तारीख तक भी उनका कोई साथी, कोई मित्र नहीं है, तो क्या इस आने वाले नए वर्ष 2022 में आपका साथी बन पाएगा? तो आइए जानते हैं। देखिए साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप विचार करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे विचार आपके मन में आने वाले हैं। एक तो ग्रहों की स्थिति वो होती है कि स्वतः ही आपके मन में विचार आए कि साहब होना चाहिए और हमें बनाना है। एक ये है कि एक विचार आता है कि भाई ठीक है, अगर हो जाए तो अच्छा है, हमारा जीवन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, आने वाला समय हमारे लिए थोड़ा सा रोमांटिक हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा अगर होता है तो, कोई अच्छा मिल जाए सुयोग्य, हमारे अनुसार, हमारी सोच के अनुसार, हमारे साथ उनके वैचारिक मतभेद ना हो, सब तरीके से हमारे लिए उपयुक्त हो, ऐसा साथी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है इस वर्ष 2022 में? तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, इस बात की संभावना तो बन रही है कि आपका साथी आपको मिले, लेकिन इस साथी को बनने में और मिलने में, मिल तो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए मिल गया और आपको पसंद आ गया और आपने उसको प्रपोज किया, तो प्रपोजल एक्सेप्ट तो होने की पूरी संभावना मुझे दिखाई पड़ती है। ये दोनों केसेस की बात कर रहा हूं, चाहे वो आपके केस में, चाहे वो आपके साथी के, यानी कि चाहे आपकी ओर से प्रपोजल दिया जाए या फिर दूसरी साइड से आपको प्रपोजल आए, वो प्रपोज करें, स्थिति दोनों जगह सेम है। वो ये है कि अगर ऐसा होता है आपकी ओर से, या तो उनको कोई इंडिकेशन जाती है या उनकी ओर से आपको कोई इस प्रकार का कोई मैसेज आता है, तो आप सोच विचार में टाइम बहुत लगाएंगे। और सोच विचार भी किस प्रकार का, कि क्या मुझे करना चाहिए, ये ठीक रहेगा या नहीं करना चाहिए, मुझे आगे स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ दुविधापूर्ण स्थिति रहेगी और मामला पेंडिंग पड़ा रहेगा। अंदर से चाहत भी रहेगी, सब कुछ होगा, लेकिन आगे बढ़ने की स्थिति को लेकर के, और अगर बढ़े भी थोड़ा बहुत तो वहां पर बीच में फिर ब्रेक लगेगा। इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति बन रही है, लेकिन एक आकर्षण जरूर रहेगा एक दूसरे के प्रति। चाहे मेल मुलाकात इतनी ना हो, वो आगे चाहे ना बढ़ पाए, इतना आप आगे ना बढ़ पाए, लेकिन हाँ, एक होता है बातों से अंडरस्टैंडिंग होती है, एक आंखों से अंडरस्टैंडिंग होती है कि आंखों आंखों में आप एक दूसरे को समझ लेंगे। बेशक चाहे बातों के जरिए बात ना बन पाए पूरी तरह से। अब बात करेंगे जो लव मैरिज के विषय में, कि लव मैरिज जिनके अफेयर्स ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो क्या इस नवीन वर्ष 2022 में वो अपनी लव मैरिज कर पाएंगे, या जो उनके अफेयर्स चल रहे हैं वो भी कहीं, उसमें भी कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं आज। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़े हालात तो मुश्किलात वाले हैं, आसान नहीं है, समस्याएं कुछ अधिक रहेंगी आपके। पहले बात तो हम ये बता दें कि जो भी आपके अफेयर्स हैं
उनमें ये कहा जा सकता है कि किसी ना किसी कारणवश वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस ना हो वर्ष के आरंभ में। मामला कुछ ठंडा ही रहे, चाहे आप लोगों के दिनचर्या के कारण या व्यस्तता के कारण, जो भी समझ लीजिए। लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए चीज़ें बनेंगी, बातें भी होंगी, सब कुछ होगा, आप आगे भी बढ़ेंगे, दूसरी तरफ से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना है, होगा, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा होने में। और एक स्थिति वो आएगी इस वर्ष में, बीच में जाकर के आएगी वो स्थिति, कहीं मध्य में जाकर के, अप्रैल मई के आसपास, मार्च के बाद, कि तब जाकर के कुछ विवाह के विषय में आप गंभीरतापूर्वक विचार कर पाएं। वो एक समय होगा, और वो ऐसा समय होगा कि अगर उसमें आपने एक्शन ले लिया तो आपका विवाह संपन्न भी हो जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन वो समय अगर आपने निकाल दिया बीच मध्य का, यानी कि अप्रैल मई के आसपास, मार्च से शुरुआत होनी है, मार्च से लेकर जून के बीच का वक्त है ये, अगर इसमें आपने थोड़ा इनिशिएटिव ले लिया और या आपके साथी ने भी आपको कोऑपरेट किया, तो निश्चित रूप से विवाह संपन्न हो जाएगा आसानी के साथ। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर लें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी आपको कहना चाहते हैं, देखिए कि इसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं इस वर्ष आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। वर्ष के आरंभ में ही, कह लीजिए मार्च के महीने में भी थोड़ी समस्याएं रहेंगी। हो सकता है कि दूरियां अधिक हो जाएं, कुछ वाद विवाद के कारण हो जाएं, वैचारिक मतभेद हो जाएं, तो कुछ स्थिति जो है कुछ अनुकूल ज़्यादा नहीं रहेगी मार्च तक। मार्च के बाद थोड़ा सा स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के नरम गरम स्थिति रहेगी, बहुत ना तो बहुत अच्छी ना बहुत खराब, चलता रहेगा किसी तरह। अब बात कर लेते हैं जो विवाहित व्यक्ति हैं, महिला हो या पुरुष, उनका कैसा रहेगा। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी दिखाई दे रही है, और वैवाहिक सुखों में ही कमी नहीं, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है। तो आप अगर हमारे मासिक राशिफल भी अगर आप देखते हैं तो उसमें हम उपाय बताते हैं। उन उपायों को आप वृश्चिक लगन के जातक अगर करेंगे तो आपको उसका बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मैं अगर एक सेंटेंस में बात कहूँ तो मुझे वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करना चाहता हूँ उन व्यक्तियों के लिए कि जिनके संबंध पहले थे, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वे संबंध, उनमें दूरियां हो गई, या आपका साथी दूर चला गया, आपसे पीछा छुड़ा लिया उसने, किसी कुछ भी कह सकते हैं, या आप पीछे हट गए, कोई भी कारण। तो क्या इस आने वाले नए वर्ष में उन्हीं के साथ अगर आप रिलेशनशिप दोबारा से डेवलप करना चाहते हैं तो क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या उसमें समस्याएं हैं, या कहीं और हो पाएगी या कहीं नहीं हो पाएगी, इसके विषय में भी आपको बहुत संक्षेप में बता देते हैं कि देखिए, जिन लोगों के पहले से रिलेशनशिप चल रही थी, अभी भी उनमें कहीं ना कहीं अगर कोशिश भी आपकी होगी तो आप नज़दीक आ भी जाएंगे, लेकिन वो पहले वाली बातें नहीं रहेंगी। उसमें कुछ औपचारिकताएं ज़्यादा होंगी, फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होंगी। जो भी चीज़ें चलेंगी वो फॉर्मेलिटीज़ में ही चलेंगी, जैसे कि कुछ चलिए निभा रहे हैं, वही चला रहे हैं, बातों को आगे चला रहे हैं बस किसी तरह, कुछ इस तरीके की स्थिति के चांसेस हैं। अब क्या कहीं दूसरी जगह, हाँ दूसरी जगह है, अगर आप चाहते हैं तो मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि जो संबंध बनाना चाहते हैं अपने, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है संबंध बनने में। और विवाह करना चाहते हैं तो विवाह भी हो जाएगा। लेकिन जिनके पहले से अफेयर्स टूट चुके हैं उनके बारे में कि क्या वो दोबारा उनका मिलन हो सकता है, उसमें थोड़ी सी, मैंने जैसा कहा कि हो भी गया तो फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा रहेंगी। तो आप इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिएगा। और अंत में अब हम आपको बता देते हैं वो 3 लगन राशियां, कि अगर उनमें से किसी भी एक लगन राशि का आपका वो साथी है, तो अगर किसी कारण दूरी भी है तो वो आप उसका उल्टा मान के चलें। फिर समझिएगा कि अगर उनके साथ आपका है तो तालमेल अच्छा बनेगा,
निश्चित रूप से। वो कौन सी लगन राशियां हैं? एक तो है मीन लगन के जो जातक हैं, और दूसरा है वृषभ लगन, टॉरस। तो और एक तीसरा स्वयं वृश्चिक लगन। अगर वृश्चिक लगन का भी जातक है तो बहुत बढ़िया है। तो इन तीनों में से कोई एक अगर जातक है आपके जीवन में, तो उनके साथ आपकी रिलेशनशिप अनडाउटेडली बहुत अच्छी रहेगी। तो ये था आप वृश्चिक लगन के जातक जो हैं उनका वार्षिक लव राशिफल 2022 का। आपको पसंद आया है मेरे प्रिय साथियों तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सबको प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक लोगों को। और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे आप तक पहुंच सकें आसानी से और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।